हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं फिनटॉक्स विद निखिल। और ये है हमारा पर्सनल फाइनेंस सीरीज का 22nd वीडियो। और आज हम बात करेंगे गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Apex got that drip. तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। तो वो भी एक टाइप है, तो वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको एक टाइप तो पता ऑलरेडी चला जाएगा। उसके अलावा भी बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस है हमारे पास, सिर्फ गोल्ड को लेके अगर हम बात करें। तो उसमें जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वो ऑब्वियसली फिजिकल गोल्ड है, जो कि आप या तो ज्वेलरी के फॉर्म में ले सकते हो या बिस्किट, गोल्ड बिस्किट्स, गोल्ड कॉइन्स, ये सब ले सकते हो। तो ये एज अ इन्वेस्टमेंट मैं उसे अच्छा ऑप्शन नहीं मानता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जब गोल्ड के कॉइन्स बनते हैं या ज्वेलरीज बनते हैं तो उसमें उनका मेकिंग चार्जेस ऐड हो जाते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो आप उसमें मिनिमम खर्चा चाहेंगे या मिनिमम उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देना चाहेंगे। तो वो क्योंकि चार्जेस एक्स्ट्रा है, जो कि आपको किसी और फॉर्म कोई और फॉर्म का गोल्ड लेते हो तो वो चार्जेस नहीं लगते हैं। तो कोई मतलब नहीं बनता उस वो चार्जेस देने का अगर आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। हाँ, अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है या आपको ज्वेलरी का ही काम है तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, दैट इज द बेस्ट थिंग। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरह ले रहे हो तो फिजिकल गोल्ड को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस जो लगते हैं उसकी वजह से वो ऑलरेडी उसका प्राइस जो होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा आप दे रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट में आपको जो भी रिटर्न आएगा उसमें से आप 2-3% तो आपका ऑलरेडी माइनस हो गया। और प्लस आपका एक रिस्क रहता है गोल्ड को स्टोर करने का, उसको उसके चोरी होने का खतरा है। और चोरी नहीं भी होने का भी तो मिसप्लेस हो सकता है, अगर छोटा कोई से कह लीजिए अगर कोई छोटा ज्वेलरी का पीस है तो। या फिर उसको आप कहाँ स्टोर करेंगे, बैंक के अगर लॉकर में रखते हैं तो उसका अलग चार्जेस देना पड़ता है। तो उसमें भी आपको लॉस ही है, चार्जेस देना होगा अगर आपको बैंक में स्टोर करने के लिए। तो इस तरह से फिजिकल गोल्ड के साथ ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो फिजिकल गोल्ड एक ऑप्शन है जिसको आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड। तो आपने देखा होगा कि आजकल पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और भी जितने भी ये पेमेंट एप्स है, इन सब में गोल्ड खरीदने का ऑप्शन होता है। ये मैंने भी कई बार खरीदे हैं, बेचे हैं। कई बार ये एप्स ऑफर भी देते हैं किसी किसी स्पेशल ओकेजन्स पे, या कभी ऐसे भी कि मान लीजिए धनतेरस है या फिर कोई और ओकेजन, तो वो लोग बोलते हैं कि आप इतना का गोल्ड लो, हम आपको इतना एक्स्ट्रा देंगे, या फिर आपको लकी ड्रॉन मिल सकता है या लकी कैशबैक हो सकता है। तो ये सारे ऑफर्स के कारण आप कई बार खरीदना चाहेंगे। तो हो सकता है कभी कभी ये ऑफर ऐसा हो जो आपको काफी अच्छा ऑफर मिल जाए, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। वरना क्या होता है, डिजिटल गोल्ड है तो काफी अच्छा, उसमें स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं है। और स्टोरेज के अलावा उसमें ना ही आपको स्टोरेज स्टोरेज का प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अलावा भी उसको आप कहीं भी कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। उसका कोई मिनिमम प्राइस नहीं है कि आपको 100 रुपए का लेना है, 1000 रुपए का लेना है, 10,000 का लेना है, या मिनिमम 1 ग्राम लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मिनिमम से मिनिमम 1 रुपए का गोल्ड खरीद सकते हैं उसमें। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप अगर आप आपके पास 10 रुपए भी है तो आप 10 रुपए का खरीद लो, 100 रुपए है 100 रुपए का खरीद लो, फिर आप और खरीदते जो ऐसे 1000, 1500, मतलब जितने भी आपके पास पैसे हैं खरीदते रहो। जब वो एक्यूमुलेट हो जाए तो आप उसको दो फॉर्म में यूज कर सकते हो, या तो आप उसको सेल कर सकते हो या फिर आप उसको एज अ गोल्ड कॉइन भी मंगवा सकते हो। तो कई ऐप्स ये भी ऑफर करती है कि आप उससे जब वो एक्यूमुलेट होकर कुछ ग्राम ऑफ गोल्ड बन जाए तो आप उसको एज अ बिस्किट या एज अ कॉइन अपने यहाँ डिलीवर करवा लो। तो ये भी ऑप्शन है। बट इसमें क्या होता है कि जब भी आप जैसे ही आप खरीदते हो, आप ध्यान रखना, जब भी आप खरीदोगे और जब आप बेचोगे दोनों का प्राइस में डिफरेंस होता है, सेम प्राइस में नहीं होता है, क्योंकि इसमें जीएसटी का रेट जुड़ जाता है। तो 3% का जीएसटी लगता है। तो इस 3% के कारण आपका जो बाइंग और सेलिंग रेट है वो भी डिफर करता है। तो इसके कारण अगर आप देखेंगे तो आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि आपने जब खरीदा तो हो सकता है आप 4,000 रुपए पर ग्राम के हिसाब से खरीद रहे हो, पर आप जब बेचने जाओगे तो पता चलेगा कि आप 3800 रुपए के रेट से ही बेच पाओगे। तो आपको यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो गोल्ड का प्राइस को थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ना होगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये जो आपका फिजिकल गोल्ड के स्टोरेज का प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर देता है। लेकिन स्टिल इसमें जीएसटी लगने के कारण ये थोड़ा थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। बट फिर भी ये काफ़ी ईजी है काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता। आपके सबके पास गूगल पे, फोन पे, पेटीएम रहता है, तो बस वो उससे खरीद सकते हैं और खरीद के अपने पास स्टोर कर लिए, एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। जब एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हो जाता है और गोल्ड के पैसेज बढ़ जाते हैं, आप उसको सेल कर सकते हो। हाँ, वो चार्जेस कटते हैं 3-4% जीएसटी के, लेकिन ठीक है, फिर भी बेटर देन फिजिकल। फिजिकल ऑप्शन से आपका बेटर ऑप्शन है डिजिटल ऑप्शन।
तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बट इसके अलावा 2 और ऑप्शन है जिसे मैं पर्सनली फेवर करता हूँ, और इसके बारे में मैं बताऊंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं सबके बारे में इस वीडियो में बताता हूँ। तो ये था गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी आएगा। जल्दी का मतलब है परसों सुबह 7 बजे इसी टाइम। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। बने रहो मेरे चैनल पे, और मेरे पर्सनल फाइनेंस सीरीज को अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो पूरा फॉलो करें। तब तक के लिए गुड बाय।